Sponsored by Life Care Hospital and Research Center. Best treatment facility available. Address जनता कॉलेज रोड। मैं ब्राह्मण हूँ तो क्या मुझे मार दिया जाएगा? पीएमओ पर मारपीट करने का आरोप। मैं गरीब ब्राह्मण हूँ तो क्या मुझे मार दिया जाएगा? ये बोल है नई गढ़ी थाना क्षेत्र के तिरताल निवासी नीरज पाठक के, जो अपने पैर का उपचार कराने नई गढ़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गया हुआ था, जहां बीएमओ सहित अन्य डॉक्टरों ने उसके साथ मारपीट की। मऊगंज जिले के नई गढ़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां उपचार कराने गए मरीज के साथ बीएमओ सहित अन्य डॉक्टरों पर मारपीट करने का आरोप लगाया गया है, जिसकी शिकायत पीड़ित द्वारा नई गढ़ी थाने पहुंचकर की गई है। खबर नई गढ़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से है, जहां तिरताल निवासी नीरज पाठक अपनी पत्नी और अपने बच्चे के साथ उपचार कराने गया हुआ था। वहां मौजूद डॉक्टरों के निर्देश पर सपोर्टिंग स्टाफ द्वारा उसे 2 इंजेक्शन लगाए गए। बताया जा रहा है कि इंजेक्शन लगने के बाद नीरज पाठक बेहोश हो गया। उसे बेहोश होते देख वहां मौजूद उसकी पत्नी रक्षा पाठक घबरा कर रोने लगी और अपने पति के बेहोश होने का कारण पूछने लगी। कुछ ही देर में पति को भी होश आ गया। बेहोशी का कारण पूछना डॉक्टर को नागवार गुजरा और मरीज के साथ मारपीट करने लगे। पीड़ित इसकी शिकायत करने जब वहां मौजूद बीएमओ डॉक्टर एसडी कोल के चैम्बर में गया तो वह भी उसके साथ अभद्रता करते हुए मारपीट किए। पीड़ित ने इसकी शिकायत नई गढ़ी थाने में दर्ज कराई है। इधर नई गढ़ी में डॉक्टरों की मनमानी यही नहीं रुकी। डॉक्टर और मरीज के बीच हो रही मारपीट की घटना को अपने कैमरे में कैद कर रहे पत्रकार के खिलाफ नई गढ़ी थाने में बीएमओ द्वारा शिकायत भी दर्ज कराई गई है। घटना को लेकर स्थानीय जनों एवं वार्ड पार्षद ने भी कड़ा आक्रोश जताया है और बीएमओ को हटाने की मांग को लेकर धरने में बैठने की चेतावनी दी है। बताइए, थाने आए हुए हैं आप, क्या मामला? मेरा नाम नीरज पाठक है। मेरा मुख्य नाम जितेंद्र प्रसाद पाठक है। मैं ग्राम करह से अपने गृह ग्राम टेढ़ताल जा रहा था। मेरे पैर में जल गया था। मैं सोचा उसकी इलाज करवा लूं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नई गढ़ी में सुबह मैं 10:30 बजे 10:30 के आसपास सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नई गढ़ी पहुंचा अपने परिवार के साथ। मेरी बच्ची है, मेरी धर्मपत्नी है रक्षा पाठक। मैं पर्ची कटवाया वहाँ ओपीडी में। उसका 5 रुपये शुल्क लगा। मैं शुल्क दिया, फिर डॉक्टर साहब के पास गया। डॉक्टर साहब मौजूद थे अपने चैम्बर में। एसडी कोल जी थे। उनसे इलाज के लिए बताया कि मेरे पैर में ऐसी ऐसी वारदात है। उन्होंने 2 सूजी लिखा और कुछ दवाई गोली लिखा। मैं कमरा क्रमांक 3 में सूजी लगवाने गया। एक मेरे हाथ में लगाई गई, एक मेरे पीछे लगाई गई। जैसे ही मेरे सूजी लगाई गई मैं बेहोश हो गया। मुझे चक्कर सा आने लगा और मुझे पता नहीं था कि मैं कहाँ हूँ। 20 मिनट बाद मेरे जब होश आती है, मेरी पत्नी वहाँ रोते हुए मुझे मिलती है। मैं बोला कि क्यों रो रही हो? तो बोली कि आपको चक्कर आ गया था। तो हम बोले हाँ, चक्कर तो मेरा शरीर कांप अभी भी रहा है। और पत्नी से कुछ लोग वहाँ नर्स भी थी और 1-2 पुरुष कर्मचारी थे, वो इससे बातचीत कर रहे थे। तो मैं बोला कि हो गया, लड़ाई मत करो। मैं जाके जो वरिष्ठ डॉक्टर हैं, जो जिम्मेवार सीएमओ ऐसे कुछ पद पर हैं, उनसे मैं बात करता हूँ। मैं गया उनके चैम्बर में। बोला सर, हमें 2 सूजी लगाई गई है, हम बेहोश हो गए थे और हमारे हाथ में मोबाइल फ़ोन था। किसी का फ़ोन आ रहा था तो फ्लैश लाइट बंद चालू हो रही थी। उनको पता नहीं क्या संदेह हुआ कि हमको वो अपने कुर्सी से उठे और हमको पकड़ करके ऐसे मेरा कॉलर पकड़ लिए और 2-4 लोग उनके जो और कर्मचारी थे, मैं बता रहा हूँ उनका नाम है कि कौन कौन थे उनके साथ, जो दवाई बांटते हैं वो भी थे। वो सब हमको मिल करके मारने लगे। जब मारने लगे मैं बोला भाई अपराध मेरा क्या है? तो बोले तुम मुझे नहीं जानते हो। मैं बोला नहीं जानता हूँ, आप हैं कौन? पहले तो पाठक जी भी बीएमओ साहब थे, वो काफ़ी व्यवहार अच्छा उनका था। बोले भैया हम आपको जानते हैं, आप हैं कौन? बोला मैं तेरा बाप हूँ। और खूब मारने लगे और मुझे कमरे में ले जा करके बंद करने लगे। मेरी धर्मपत्नी रक्षा पाठक वहाँ रो रही थी और चिल्ला रही थी। ये किसी कदर ये मिल करके और कुछ लोग मरीज मिल करके मुझे बाहर खींचे, जहाँ पर सारी चश्मदीद गवाह वहाँ पर लगा सीसीटीवी कैमरा है, उसको देख लिया जाए और अगर अन्याय है मुझे दंड दिया जाए और नहीं तो उस डॉक्टर साहब को दंड दिया जाए कि क्या एक मरीज जो दवा कराने आ रहा है उसको क्या आप मार डालोगे? दूसरा मेरा निवेदन है शासन प्रशासन से कि अगर मेरे हाथ में मोबाइल था तो क्या अंदर ऐसा क्या चल रहा था कि डॉक्टर साहब इतना बौखला है कि मेरे जान लेने में उतारू हो गए? एक अस्पताल है, मान लीजिए मेरे मोबाइल में हाथ में फ़ोन था तो क्या मेरी कोई जान ले लेगा? तीसरा ही मेरा स्वतंत्र सवाल है
कि मुझे बंद कमरे में ले जा करके मार डालते, मेरी लाश फेंक देते। क्या इतना बड़ा अत्याचार हमारे साथ होगा? मतलब मैं ब्राह्मण हूँ, गरीब ब्राह्मण हूँ, तो मुझे मार डालेंगे? तो मैं विनती करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री यादव जी से, कलेक्टर साहब से और जितने भी जिम्मेवार हैं कि मुझे न्याय चाहिए। अगर न्याय नहीं होगा तो एक दिन ऐसे ही घटना डॉक्टर साहब कहीं बड़ी अंजाम दे देंगे। मैं विनती करता हूँ, मेरी पत्नी साथ में है, रो रही थी, मैं भूखा हूँ, ये मेरे पैर में चोट लगी हुई है, ये मेरे पैर में चोट है, ये मेरा शर्ट फाड़ दिए हैं। मैं बार बार विनती कर रहा हूँ कि एक ब्राह्मण समाज को अगर इस तरह से गरीब ब्राह्मण को मारा जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? बताइए आपका क्या नाम है? रक्षा पाठक। आप भी साथ में हॉस्पिटल आई थी? हाँ आए थे। क्या घटना हुआ था? ये हाँ, इनको सूजी लगा के हाँ बोलिए बोलिए, रोइए नहीं, बोलिए ये बोलिए। बेहोश हो गए थे फिर क्या हुआ? और सब बोलते कि इनको बाहर ले जाओ, बाहर ले जाओ। हाँ फिर मारपीट कैसे हुई? मारपीट जब अंदर गए पूछने तो मारपीट करने लगे। मारपीट कौन कर रहा था? और डॉक्टर साहब और 4 लोग और थे, अंदर इनको ढोंस रहे थे भीतर। आप थाने आए हुए हैं, क्या मामला है? भाई साहब ये एसडी कोल डॉक्टर जो हैं, तो आज एक नीरज पाठक है, उनके साथ अभद्रता किया है। और आज सितंबर के महीने में मैं नगर का पार्षद हूँ, मेरे साथ भी इसी तरह से अभद्रता किया था, कोई कार्यवाही नहीं हुई। और पाठक जी के साथ आज कर दिया अभद्रता। इनके साथ महिलाएं थी, उनके साथ भी घटना घटी है। और एसडी कोल अगर यहाँ से नहीं जाते हैं या उनके साथ कार्यवाही नहीं होती है उनके खिलाफ, तो हम कल अनशन में बैठेंगे। आप एक भाजपा और सत्ताधारी दल के पार्षद हैं, इसके बाद आपको अनशन करने की नौबत आ गई। आप खुद कह रहे हैं हम अनशन में बैठेंगे। इसी तरह की कार्यवाही नहीं हो रही है, हमारे क्षेत्र में अभद्रता फैला रहा है ऐसा डॉक्टर, इसलिए हमको मजबूर होकर बैठना पड़ेगा। तो कल से ही आप धरने में बैठ जाएंगे? कल से बैठेंगे। कहाँ रहेगा आपका धरना प्रदर्शन? धरना हमारा अस्पताल परिसर में ही रहेगा। आपका शुभ नाम और किस वार्ड से पार्षद हैं? मेरा नाम रतन मिश्रा है, मैं वार्ड क्रमांक 7 से पार्षद हूँ, भारतीय जनता पार्टी। क्या नाम है आपका? आशीष कुमार शुक्ला। क्या घटना हुई थी उस समय हॉस्पिटल में? घटना ये हुई कि आज मैं पत्रिका का संवाददाता हूँ, मैं पत्रकार होने के नाते उधर से गुजर रहा था हॉस्पिटल की तरफ से, तो वहाँ पे शोर शराबा हुआ। हमको लगा कि किसी मरीज लड़ाई कर रहे हैं या तो डॉक्टर। मैं जब वहाँ पे जाके देखा तो वहाँ पे बीएमओ और उनके साथ 2-3 लोग थे। एक मरीज़ था, उसका नाम नीरज पाठक है, उसके साथ ही लोग मारपीट कर रहे थे, उसको दरवाजे के अंदर ढकेल रहे थे। तो मैं वही कवरेज कर रहा था पत्रकार होने के नाते, जो हमारा पेशा है। तब इन्होंने हमारे साथ गाली गलौज किया, बोला पत्रकार बड़े पत्रकार बनते हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको अलाउ नहीं है वीडियो कवरेज करना। और हमारे खिलाफ यहाँ पे थाने में आके FIR भी करवाया है कि इन्होंने हमारे साथ मारपीट किया, जबकि सरासर गलत है। मैं पत्रकार हूँ, हमारा काम है रिकॉर्डिंग करना, कवरेज करना। आप उस समय मौके पर मौजूद थे, कौन मारपीट कर रहा था? डॉक्टर कर रहे थे या मरीज कर रहे थे? मौके पर एसडी कोल के द्वारा गाली गलौज किया जा रहा था, भद्रता की जा रही थी। पेशेंट का कॉलर पकड़ के कमरे के अंदर घसीटा जा रहा था, उसको बोला जा रहा था तुम कैसे वीडियो बनाए हो, तुमको चक्कर आ गया, मैं क्या करूं। एसडी कोल यहाँ पर किस पद पर है? नई गढ़ी समुदाय बीएमओ, नई मेडिकल ऑफिसर नई गढ़ी, एसडी कोल। क्या मांग है आपकी? एक मांग हमारी ये है कि शासन प्रशासन से मांग ये है कि ऐसा बीएमओ जो समाज के लिए खतरा है, घातक है, अगर ऐसा बर्ताव करते रहेंगे तो कुछ दिनों में हॉस्पिटल बंद पड़ जाएगी। हमारी मांग है शासन प्रशासन से कि इसको या तो यहाँ से हटा दिया जाए, नया बीएमओ पदस्थ किया जाए।